हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम भारती। क्या आपके बालों में डैंड्रफ की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है और आपके बालों में डैंड्रफ के रीजंस हैं ऑयली स्कैल्प या फिर गंदे हेयर, और डे बाय डे आपके स्कैल्प में डैंड्रफ इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि उस डैंड्रफ की वजह से आपको आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है। ना कोई टाइम दिख रहा है, ना कोई समय दिख रहा है। आप कहीं पर भी आपके बालों को खुजाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल जैसे हो जाते हो। मतलब वो डैंड्रफ आपको इतना चुभ रहा है कि वो डैंड्रफ आपसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और उसी डैंड्रफ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना हेयर केयर रूटीन। जब मुझे डैंड्रफ हुआ था तो मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए थे जिससे मेरे बालों का डैंड्रफ एकदम ख़त्म हो चुका था। और यही स्टेप में एक भी स्टेप ऐसा नहीं है कि मैंने मिस किया है। इन सारे स्टेप को मैंने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया है जिससे मेरे स्कैल्प का जो डैंड्रफ है वो चला गया है। एंड मे बी अब कभी ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन की वजह से मेरा स्कैल्प क्लीन नहीं हुआ है या फिर मुझे डैंड्रफ हो गया है सडनली, तो मैं यही सारे स्टेप फॉलो करती हूँ जिससे डैंड्रफ मेरे स्कैल्प से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी रिड्यूस हो जाता है। बालों में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंघी करने के तरीके से कंघी बालों में एक नेचुरल ऑयल जो होता है उसको पूरे स्कैल्प में फैलाती है। स्कैल्प की अच्छे से मसाज हो जाती है और डैंड्रफ ज़्यादा जम नहीं पाता है और बालों में गंदगी ज़्यादा जम नहीं पाती है, जिसकी वजह से आपको आपके बालों में डैंड्रफ बहुत ही कम होता है। अगर आप अपने बालों में जैसे कहीं कहीं पर ही इस कंघी का इस्तेमाल करते हो अपने बालों को कॉम्ब करने के लिए, तो कहीं कहीं के इस्तेमाल से ही आपके बालों में कहीं कहीं पर ही आपको डैंड्रफ होता है। तो इसीलिए आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरीके से आपको आपके स्कैल्प में अच्छे से कंघी करनी है, वो भी अच्छा सा टाइम लेके। अगर आप 2-3 मिनट में अपने बालों में कंघी कर देते हो तो आपको कम से कम 5 से 10 मिनट लेके आपको आपके बालों में कंघी करनी है। और कंघी करने के लिए आप बेस्ट ऑप्शन मान सकते हो ये पैडल ब्रश, और अगर आपको पैडल ब्रश नहीं जमता है तो आप वुडन कॉम्ब का भी यूज़ कर सकते हो। हमेशा आपको आपके स्कैल्प में एकदम फ्रेश कॉम्ब ही यूज़ करना है। अगर आप अपने एकदम फ्रेश स्कैल्प में गंदा कंघा यूज़ करोगे तो उससे आपको डैंड्रफ की समस्या और ज़्यादा पैदा होगी, क्योंकि ऑलरेडी उस गंदे कॉम्ब पर डैंड्रफ के पार्टिकल्स हैं जो आपके एकदम फ्रेश स्कैल्प में वापस जाएंगे तो आपको वापस डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी। इस वजह से आपको हमेशा फ्रेश कॉम्ब को ही यूज़ करना है। एंड कॉम्ब को कैसे वॉश करना है तो उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, मैं उसका लिंक दे दूंगी जस्ट इसी के बाद में, तो आप वो वाला कंप्लीट देख लेना। बालों में मौसम के अकॉर्डिंग ऑयलिंग करनी ही चाहिए। एकदम ही ऐसा नहीं हो कि आप आपके बालों में ऑयलिंग कर ही नहीं रहे हो, आपने आपके बालों में ऑयलिंग स्टॉप कर दी है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है और आपको ये डर है कि डैंड्रफ की वजह से आपको आपके स्कैल्प में और ज़्यादा डैंड्रफ होगा अगर आप ऑयल का यूज़ करोगे। तो आप अपने स्कैल्प में डैंड्रफ को कम करने के लिए एंटी डैंड्रफ ऑयल का यूज़ कर सकते हो। और इस एंटी डैंड्रफ ऑयल को आपको ओवरनाइट अपने स्कैल्प में लगा के रखना है और अच्छे से मसाज करनी है। इससे आपका डैंड्रफ धीरे धीरे कम होगा। मैंने बहुत सारी लड़कियां और लड़कों को देखा है यार, मतलब वो अपना स्कैल्प सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से ही क्लीन करना ज़रूरी समझते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने कंडीशनर यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने 2 या 4 रुपये बचाते हैं और 2 और 4 रुपये से कुछ नहीं होता है। वो अपने स्कैल्प को तो अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे बट हेयर लेंथ को वो छोड़ देते हैं। हेयर लेंथ से उनको कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कि हेयर लेंथ पे उनको कंडीशनर भी यूज़ करना है। स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग है आपको शैम्पू सेलेक्ट करना है और उस शैम्पू का यूज़ करना है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू तो नहीं मंगवा सकती या फिर नहीं मंगवा सकता हूँ, तो आप अपने घर पर एंटी डैंड्रफ शैम्पू बना करके भी यूज़ कर सकते हो। और एंटी डैंड्रफ शैम्पू को जब आप अपने स्कैल्प में अप्लाई कर रहे हो और स्कैल्प में अप्लाई करने के बाद आपको अच्छे से मसाज करनी है, और मसाज भी आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों तरीके से करनी है। और उसके बाद आपको आपके स्कैल्प में 5 मिनट के लिए ये एंटी डैंड्रफ छोड़ के रखना है और उसके बाद आपको वॉश करना है और उसके बाद अप्लाई करना है कंडीशनर। एंड जब हेयर ड्राई हो जाए तो आपको ऑलवेज सीरम का यूज़ करना है। शैम्पू करते टाइम स्कैल्प मसाजर का भी यूज़ करना चाहिए जिससे आपके स्कैल्प में जमी हुई गंदगी, डेड स्किन सेल्स अच्छे से क्लीन हो और डैंड्रफ इकट्ठा नहीं हो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो और आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम जो है ना वो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी कम हो सके। ऑलवेज क्लीन योर हेयर एक्सेसरीज
नहीं तो अभी तक आपने ये जितने भी स्टेप फॉलो किए हैं ना, इन सब के ऊपर पानी फेर सकता है। इस वजह से आपको हमेशा जो भी आप हेयर एक्सेसरीज लाइक हेयर पिन हो गई, क्लचर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, या फिर हेड मसाजर हो गया, रबर बैंड हो गया, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो आप अपने बालों में यूज़ कर रहे हो, तो ऑलवेज़ उसको सैनिटाइज से क्लीन करो। अगर सैनिटाइज से क्लीन हो सकती है, नहीं तो आप गर्म पानी से उसको अच्छे से वॉश करो, जैसे कि रबर बैंड हो गए या फिर हेयर बैंड जो आजकल आते हैं कपड़ों वाले, वो आप अच्छे से गर्म पानी में वॉश करो। देन उसके बाद आप उनको धूप में डालो, जिससे उसके अंदर अगर थोड़े बहुत भी बैक्टीरिया फंगल लगे हुए हैं तो वो ख़त्म हो सके। और स्कैल्प से डैंड्रफ की प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपको ये सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं जब आप अपना हेयर केयर रूटीन करते हो तब। और इसमें से एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो वही मिस किया हुआ स्टेप आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।